जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। परमात्मा कहते हैं जीव या तो वाय बली जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुंह में भलो नीचाम। ना तो इस जीव की साथ ना किसी जैसे तगड़ा आदमी है किरा के वचन बोल दे गरीब ते बलहीन ते, और वो रोता रहे बेचारा, उसका वो तीर का काम कर दिया इस भूंडी जुबान वाले ने। तो इस तरह कहते हैं ये जबान जो है तलवार का काम कर देती है, या तो भगवान की भक्ति करे ना इसका कोई जरूरत नहीं इस काम की, कुछ ऊट पटांगी बकवाद करे, रागनी गाँव में भूंडी किसी की चुगली करें, कोई किसी की झूठी गवाही देवे, तो ये दुष्ट कर्म करेंगे। इसका अच्छा तो भगवान जुबान ना दे, अच्छा यानी मुंह बंद रहे जुबान, यानी कहने का भाव ये है कि गूंगा कर दे इसका अच्छा था, या फिर भगवान की भक्ति ही करे जिसके मालिक ने ठीक ठाक अंग दिए हैं। उसने कहा कि हमारे घर गुरु जी आते हैं और उन्होंने ये अमृत ज्ञान में छका दिया, हम तो गदगद हो जाते हैं, रोते हैं जब परमात्मा कथा सुनाते हैं, आंखों से आंसू आते हैं। मंदोदरी ने कहा कि इब के तेरे गुरु जी आवे तब मुझे बताना, मैं उनके दर्शन करूंगी। अब परमात्मा तो कहते हैं आप आरती आप सजय आप किंगर आप बाजे आप ताल जहां जनकारा, आप नचे आप देखण आ रहा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप समाऊं। वो सारा खेल वही कर रहे थे, अपनी प्यारी आत्मा को मंदोदरी को निकालना था, विभीषण को निकालना था, चंद्र विजय के परिवार को निकालना था। तो मंदोदरी में पालक ने प्रेरणा की कि बहन तुम्हारे घर पर गुरु जी आवे तो मुझे बुलाना, अवश्य मुझे बताना। अगर ठीक है जी, आते ही बताऊंगी जो आपका आदेश हो। पहले तो उसने कहा कि तेरे गुरु जी आओ तो यहाँ बुला के लाना। तो उस कर्मवती ने कहा महारानी मैं आपकी दासी बांदी नौकरानी, जो आज्ञा आपकी होगी आपका संदेशा गुरुदेव को बता दूंगी, लेकिन परमात्मा के विषय में संतों के विषय में मुझे जो ज्ञान है वो आपको जरूर बताना चाहूँगी। कहते हैं साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, उनके दरबार में खुद जाकर नतमस्तक होना चाहिए, चाहे वो किसी कुटिया में बैठे हों, चाहे वृक्ष पे बैठ के नीचे बैठे हों। यदि मैं आपका आदेश दे दूंगी और मेरी प्रार्थना रो रा के मैंने मनाने पड़ेंगे कि नहीं तो मेरी रानी मुझे नौकरी से निकाल देगी, और वो आ भी गए तेरे पास और तुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तो यूजलेस होगा, आना ना आना संत का कोई फायदा नहीं होगा। और आप वहाँ जाओगे संत को ये पता चलेगा कि रानी है महारानी है तेरे द्वार पाई है, तो और ज़्यादा खुश होंगे, तेरे नंबर गणे पड़ेंगे, परमात्मा तुझे और आशीर्वाद अच्छा देगा। तो मंदोदरी ने कहा बहन फिर मत बुलाना, जब तेरे गुरु जी आ जाए तो मुझे याद दिलाना, मैं खुद जाऊंगी दर्शन करूंगी। परमात्मा पहुँचे, कर्मवती ने जाते संदेशा दे दिया, नंगे पैरों चल पड़ी वो पुण्यात्मा, सौसल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। नंगे पैरों चल पड़ी वो पुण्यात्मा, जाते ही चरणों में शीश रख दिया। मालिक को तो पता था मेरी हंस है ये बेटी, कहा बेटा बैठ जा सत्संग सुन, विचार सुनाई, सारी कथा सुनाई। कहते हैं एक के चोट से दारिया जिन मिलन दाचा, जो परमात्मा की पुण्य आत्मा जिन्हें भगवान चाहिए वो बड़ी बकवाद ना करा करते, अग्रम अग्रम में होती उनमें। तो एक के सत्संग में तुरंत समझ गई और कहा भगवान अपनी बेटी को भी उपदेश दो, दया करो मेरे दाता। तो परमात्मा ने उसको नाम दिया, सारी कथा से परिचित करवाया, बड़ी खुशी हुई। फिर मंदोदरी और कर्मवती दोनों बैठकर कई कई घंटे मालिक की चर्चा करते। एक दिन विभीषण जो रावण का भाई था छोटा, विभीषण ने चर्चा सुन ली उन दोनों की, वो बैठ गया उनके पास आके। तो मंदोदरी से कहा कि क्या आपने उपदेश ले लिया? कहा मैंने गुरुजी गुरु बना लिए, और जब मेरे भाई ने पता लग गया तो न गड़ेगा। मंदोदरी बोली कुछ भी हो तो मेरा बात समझ में आएगी, बाकी ऐसी बात नहीं है, वो इतना
मुझे नहीं कुछ कहता, मैं अपनी क्रिया करती हूँ, मैंने बता रखा उस तक। अच्छा। विभीषण ने कहा कि फिर मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी ले चलो, मुझे भी नाम दिलाना था आपने। तो मंदोदरी बोली, मन ने सोचा तू रावण का भाई है कि ब्रह्मांड ने ना माना, इसलिए मैंने तेरे आगे जिक्र करना उचित नहीं समझा। अरे आज आपकी प्रेरणा है तो आपके गुरुजी आएंगे, मैं तुझे जरूर ले चलूंगी। ऐसा ही हुआ। कहने का भाव है विभीषण ने भी उपदेश ले लिया। उसी दौरान इस रावण के कर्म फूटे, दुर्भाग्य इसका उदय हुआ, इसने सीता जी का अपहरण कर लिया और अपने 9 लखे बाग में रोक दिया। अब जब परमात्मा आए कबीर जी, वैसे तो मंदोदरी पहले भी दुखी हो गई थी, वह दूसरी औरत को ले आया, ये उससे भी वो बहुत दुखी थी, एक शुभ थी, लेकिन रावण सुना नहीं था कभी भी। तो मंदोदरी ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव मेरे पति एक किसी औरत को उठा लाए हैं और मेरी समस्या घड़ी बढ़ गई, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरी आत्मा रोती रहती है, इसका समाधान करो मेरे प्रभु। परमात्मा बोले, बेटी ये ऐसी वैसी औरत नहीं है, ये समझो लक्ष्मी है, और जिसको ये एक जंगल में घूमने वाला व्यक्ति समझता है राम, ये विष्णु अवतार है। और बेटी अपने पति ने कह दे इसको सकुशल वापस दे आवे और अपनी गलती की अक्षमा याचना करे, नहीं तो बेटी इसका कुल नाश होगा। अब मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि आप इसको वापस दे दो, और ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी बता रहे हैं कि ये भगवान विष्णु का अवतार है, और जिसको तुम सीता समझते हो ये लक्ष्मी अवतार है। रावण कहने लगा, तू किसने बकायदी मूर्ख है, वो क्या करेंगे, मेरे दो जंगल में घूमनी है, शिकारी शिकार करते फिर 2 भाई, मेरे पास इतनी सेना है, मेरे इतने पुत्र हैं, मेरे इतने ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं, इतनी सेना है मेरे पास, वो क्या बिगाड़ेंगे, मैं नहीं दूंगा बिल्कुल भी। कहने का भाव है कि जब मंदोदरी ने सारा कुछ कह लिया, रावण नहीं माना, अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव एक बार आप कृपा कर दो, मेरे पति को समझा दो। परमात्मा बोले, बेटी ये राज का नशा ऐसा बुरा होता है, प्राणी अपना नाश करा सकता है, पर ये मान्य ना करता। मंदोदरी ने कहा, गुरुदेव एक बार आप कहो मान जाए तो ये वापस करते, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, आप दया करो मेरे मालिक। और यदि ये नहीं मानेगा गुरुदेव तो मुझे विधवा होने का मैं दुख नहीं होगा, अगर ये ना मानना मर भी जाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, यदि आप एक बार समझा दोगे। मुझे आशा है कि आपकी बात को मानने साधु संतों का आदर करता है। परमात्मा बोले, बेटी ये नकलियां की आदर करे, असली गेला उल्टा निकम्मा आदमी, कर्महीन इंसान असली संतों से तो द्वेष कराया करे, नकलियां के चरण छूता इंडिया करे। कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने अपनी उस बेटी की जो समस्या का समाधान करने के लिए स्वीकृति दे दी कि बेटी जाऊंगा कभी मौका सा लाकर। एक दिन रावण जो है अपनी एक गुप्त मीटिंग कर रहा था और परमात्मा मुनिंदर रूप में परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे ऋषि रूप में, तो वहाँ उनके द्वार के सामने खड़े हो गए। द्वारपाल से कहा कि भाई मुझे रावण से मिलना है, राजा से, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल कहने लगे कि इस समय गुप्त मीटिंग चल रही है और अंदर का संदेशा बाहर आ सकता है, बाहर से अंदर नहीं जा सकता कोई व्यक्ति। परमात्मा बोले, भाई मुझे जरूरी काम है, एक बार तू जाकर संदेशा दिया। अगर नहीं रिसीवर, मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन मैं अंदर चला गया मेरी गर्दन काट देगा, इतना क्रोधी राजा है। तो परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए कबीर जी, और रावण बैठा कम से कम 20 फुट ऊंची सिंहासन पर, और बहुत बड़े हॉल में उसकी मीटिंग चल रही थी। परमात्मा सामने से खाली जैसे रास्ता ये है से आ रहे थे,
अब रावण की दृष्टि पड़ी कि ये ऋषि कैसे आ गया मेरी आज्ञा बिना अंदर। उसने कहा कि पहरेदारों को लाओ बुला के, उनकी गर्दन कलम कर दो। तब तक परमात्मा निकट आ गए और कहा कि तुम्हारे द्वारपालों का दोष नहीं है रावण, उन्होंने तो मना किया था, फिर तू आ कैसे गया कि मैं ऐसे आ गया। अंतर ध्यान हुए भगवान एक बार और फिर प्रकट हो गए कि मैं ऐसे आ गया, उनको दिखाई नहीं दिया। तो रावण ने कहा तू चला जा यहाँ से, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुननी। परमात्मा बोले मैं जो बात सुनाने आया हूँ वो तुझे सुननी ही पड़ेगी। परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने कहा, यानी मुनिंदर जी ने कहा कि रावण तो इस लड़की को वापस दे दे, सीता है इसका नाम, तो इसको वापस कर दे और नहीं तो तेरा कुल नाश हो जाएगा। अरे तू सूरवीर होकर एक औरत को उठा लाया, तुझे शर्म आनी चाहिए। सूरवीर रक्षा किया करते हैं बहन बेटियों के, पापात्मा तूने किया क्या ये? तो रावण ने बोला मुझे तेरी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, निकल जा यहाँ से कमबख्त। और तलवार निकाल ली, सिंहासन से नीचे कूद गया, न्यू का न्यू जंप मारा सटेज तक और गुस्से में आकर के 70 बार तलवार के अटैक किए मालिक पर। परमात्मा ने एक झाड़ू की सींग आपने देखी होगी, झाड़ू की सिंगल सींग वो हाथ में ले रखी थी न्यू, और उस सीख को एज ए ढाल प्रयोग कर दिया कि न्यू कर लिया सीख। उसने 70 बार तलवार मारी सीख के, क्रोधित हो गए क्योंकि तमोगुण का उपासक था, मेरी आग भर रहा था अंदर, फिर शक्ति पूरी 100 जोटियां का मांस एक बार खा जाता था यो रावण एक बार, और 100 मट के दारू पिया करता ब्राह्मण को आवे। तो परमात्मा कहते हैं ये ऐसे कुबद्दी थे, इतनी शक्तिशाली भी था। तो सीख का निशान भी नहीं हुआ और पसीने आ गए सूरवीर गए, और दुष्ट आत्मा के फिर भी न जची रही के खड़ा तेरे सामने, नालायक। पैर पकड़ लेता, चरण छू लेता, पकड़ के माफी मांग लेता अपने दुष्कर्म की। नहीं, कहते हैं मान बढ़ाई ईर्षा ये कभी नहीं छूट सकती जीव के ऊपर, और या छूटे बिना बात बोले नहीं। राज का नशा अहंकार से परिपूर्ण कर देता है। तो रावण कहने लगा तू जा चाहे मत जा, पर मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। अब उसको पता लग गया कि मारा तो जा नहीं सकता, तेरी तलवारें में निशान पड़ गए। बैठ गया अपने सिंहासन पर जाके। परमात्मा बोले बात सुन ले कान खोल कर रावण, तेरे जैसे करा कितने जाली ये धरती तो ले गए। परमात्मा की सतभक्ति कर ले, जतन अपना पीछा छुटवाना है, इस वापस दे आए सीता को, तेरा कुछ बच जाएगा। रावण ने चुप हो गया, बोला नहीं कुछ भी। परमात्मा आगे, और उधर विभीषण भी उसी सभा में भी उपस्थित था। तो परमात्मा ने, कबीर जी ने, मुनिंदर जी ने जाके कहा कि बेटी मैंने जो कहना था कह दिया, पर वो नहीं मान सकता, एक नहीं सुनी, मेरे से विवाद कर लिया। मंदोदरी बोली पिताजी ये परमेश्वर अब मुझे संतोष होगा, यू कद्दे मर जाइयो, यू मानो चाहे मत मानो, ठीक हो गया मालिक, आपने मेरी अर्ज सुन ली। श्याम ने भी विभीषण आया तो उसने कहा कि आज तो गुरुजी मार दिए होते भाई ने, और ऐसे चमत्कार करे, एक सीख ले रहे थे गुरुजी और इसने 70 बार किया, इसका पसीने आ गए, छक्के छूट गए इसके, लेकिन मान्या फिर भी नहीं, और टस से मसवा सीख ना हुई इस तरह। मंदोदरी बोली ठीक है, अपने कर्म भोगेगा, मारा के लेगा, हमने कहना था सो कह दिया। और अपने गुरुजी की वो गुरुदेव की आज्ञा को वो फाइनल समझती थी, और जो कह दी वचन वो फाइनल समझती थी कि जो कह दिया ये होगा ही होगा। अब तो अब मंदोदरी फिर भी, क्योंकि ममता बहुत बुरी होती है, पति पत्नी का नाता एक विशेष होता है, उसने फिर भी कहा कि रावण मान जाए मेरी बात को। तो उस संत ने, आपने कैसे कैसे उनके साथ बदव्यवहार किया, कितनी आपने तलवारें मारी और सीख को निशान भी नहीं हुआ। तो रावण ने भी स्वीकृति दी कि सचमुच ये पहला करिश्मा मेरे साथ है, मैं तो पत्थर न पाड़ दूं तलवार के साथ, और उसकी सीख का निशान नहीं रहा।
मंदोदरी ने कहा अब तो बात को मान लो आप। कि नहीं, इसने क्या पता, मेरे गुरुजी को बड़े विद्वान पुरुष हैं, मेरे को सब पता है, ये सिद्ध पुरुष होगा, बाकी मैं नहीं मानूं। उधर से क्या हुआ कि रामचंद्र जी ने अपना पता कराया, अनुमान के माध्यम से पता लग गया भाई सीता ऐसे ऐसे रावण के बाग में है। तो पहले तो जो एक सभ्य तरीका होता था वो अपनाया, राजदूत भेजे, अंगद गया, राम नहीं माना, और भी कई राजदूत बनाकर भेजे, भाई किसी तरह यू मान जा, बिना लड़ाई वापस हो जा सीता, पर नहीं माना वो। कहते विनाश काले विपरीता बुद्धि। अब क्या हुआ कि सेना इकट्ठी कर ली रामचंद्र जी ने, और सेना को समुद्र से पार करने की समस्या आ गई। 3 दिन तक रामचंद्र जी घुटनों पानी में खड़ा होकर समुद्र से याचना करते रहे, हे समुद्र देव मुझे रास्ता दे दो, मैं बहुत आपत्ति में हूं। लेकिन टस से मस नहीं हुआ। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ला लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, अग्नि बाण दे, ला समुद्र ने फूंक देता हूं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसे जो ही उन्होंने जब समुद्र को फूंकने के लिए कमान पर तीर चढ़ाया, उसी समय समुद्र एक ब्राह्मण रूप में, विपर रूप में प्रकट हुआ, ऋषि रूप में, और कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, हे विष्णु अवतार, मुझे जला मत, मेरे अंदर बहुत बड़ा संसार बसा हुआ है, और यदि तू मुझे सोख देगा, खत्म भी कर देगा पानी को, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा इस पृथ्वी का, और यदि इतना गहरा गड्ढा हो जाएगा तुम फिर भी नहीं जा सकते इससे पार। ऐसा काम करो प्रभु, सर्प भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। श्री राम जी ने कहा कि फिर ऐसी कौन सी विधि है वो बता मुझे, कि तेरी सेना में ये नल और नील नाम के 2 कारीगर भी हैं, शिल्पकार भी हैं, और इनके हाथ में ऐसी शक्ति है कि इनके हाथ से पत्थर तर जाते हैं। पत्थर के चाहे लोहा भी हो वो भी तर जाता है। तो नल और नील को बुलाया गया। अब यहां मार खाता है प्राणी, या महिमा का जब समय इसके सामने होता है तो ये महिमा को पसंद करता है, यही मार खाता है। कहते हैं साहेब के दरबार में गाहक कोट अनंत, 4 चीज चावे हैं ये रिद्धि सिद्धि मान महंत। परमात्मा के दरबार में साधकों की कमी नहीं, लेकिन ये 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि हो जा, मान बढ़ाई और महंत बन जाऊं, महिमा मेरी बने, प्रभुता हो जा, कि 10-20 नमस्ते करनी हो जा। कहते ये ही दुश्मन है इस जीव का। तो यहाँ क्या हुआ कि वहाँ अंगद भी फेल, जिसने रावण की लाखों व्यक्तियों को वहाँ पैर रख दिया था, किसी से टस से मस नहीं हुआ, पूरी सेना में चर्चा थी, आज वो भी फेल, क्योंकि समुद्र से ये पार हुए बिना बात बना नहीं। हनुमान भी फेल, श्री राम भी फेल। तो नल नील को आवाज़ लगाई और बुलाने गया, उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे बताया है कि देवता प्रकट हुआ समुद्र का, उसने बताया है कि तुम्हारे हाथों में ऐसी शक्ति है जिससे पत्थर भी तर जाते हैं। आज चलो, तुम्हें राम राजा बुला रहे हैं तुम्हारे, तुम तो भाई बड़े भाग्यशाली, तुम्हारी तो बड़ी इज्जत होगी। तो वो फूल गए, उनके अंदर अहम भर गया। उस दिन भगवान याद नहीं किया नालायक कौन है। और श्री रामचंद्र जी ने पूछा भी नल नील, ये देव ऐसे ऐसे बता रहा है विपर, क्या तुम्हारे हाथों में ऐसे कोई पावर है तुम्हारे पास? कहाँ जी है, कि भी एक ट्रायल दो मुझे। पत्थर उठाया और ऐसे रख दिया, दोनों ने उठा के, और दोनों का डूब गया। उन फिर क्योंकि बैम हो रहा था, पहले तो कुछ भी नहीं डूबता, फिर दोबारा फिर ठा कर रखा, वो भी डूब गया, तीसरी बार रखा वो भी डूब गया। अब वो सहम गए, भाई अब क्या हुआ, वो तो बड़ी असमंजस में पड़ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने उस विपर रूपधारी समुद्र की तरफ देखा कि देव तो झूठ बोलता है,
यानी ये कहना चाहा था कि तू झूठ बोलता है, इनके हाथों में ऐसी कोई पावर नहीं है इसकी पावर। तब विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल नील तुमने आज जुल्म किया है, आज तुमने अपना गुरुदेव याद नहीं किया, याद करो अपने परम पिता को। फिर वह भी सहम गए। तब उन्होंने स्तुति की अपने गुरुदेव की। इतने में क्या हुआ कि परमेश्वर कबीर जी मुनिंदर रूप में काफी दूर सामने नजर आए, जैसे पैदल आ रहे हो। नल नील ने देखा कि मेरे गुरुजी आ गए, बस चिंता मत करो, अब तो सब ठीक हो जाएगा, देखो मेरे गुरुजी आ गए, हमारे गुरुजी आ गए। इतने में वो परमात्मा कबीर जी मुनिंदर जी निकट आ गए। नल नील ने चरण लिए, श्री राम लक्ष्मण ने चरण लिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर, आज मेरे ऊपर ऐसी आपत्ति आई हुई है और मेरे दुर्भाग्य के कारण आपके शिष्यों में वो शक्ति नहीं रही जिससे इनके हाथों से पत्थर तैर जाते थे। परमात्मा ने कहा अब कभी नहीं रहेगी इनके हाथों में, क्योंकि इन्होंने गलती भारा कर दी, अभिमान हो गया। परमेश्वर कबीर जी की वाणी है कि जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए और ठेस लगे तो छन्न होए तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन बेटी को बहुत ही कुछ समय शादी के 2, 4, 10 वर्ष के बाद आस रही हो, भगवान ने कृपा बख्शी हो, गर्भ रहा हो, फिर वो अपने गर्भ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी सतर्क रहती है। चलते समय भी न्यू सोचा है भगवान ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, कहीं गर्भ खराब ना हो जाए। सोते समय भी करवट जब लेती है एकदम चमक जाती है, कहीं मेरे पेट पर दबाव ना आ गया हो, मेरा बच्चा खराब हो जाए। और गर्म वस्तु खाने का भी परहेज करती है। कहने का भाव यह है कि परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए और ठेस लगे तो अक्षीण हो जा, छन्न हो जा, नष्ट हो जाए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो आप जी के अंदर भक्ति परमात्मा के इस वचन से प्रारंभ हुई है और तुमने जरा सी मर्यादा भंग कर दी तो आपका यह भक्ति रूपी गर्भ नष्ट हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ऐसे आपने इस अपनी भक्ति रूपी धन को सुरक्षित रखना है ताकि ये मोक्ष रूपी बालक आपको प्राप्त हो सके। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनिंदर जी के चरण पकड़ लिए। परमात्मा ऋषि रूप में थे, ब्राह्मण रूप में, और कहा कि ऋषिवर आप कृपा बख्शो मुझ दास पे, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर आपत्ति आई हुई है, मेरी पत्नी को रावण ने उठा लिया, हमने सब प्रयत्न कर लिए, हमने दूत भी भेज लिए, भाई तुम मेरी पत्नी वापस दे दे, हम युद्ध नहीं चाहते, पर वो नहीं मान रहा। हे प्रभुवर आशीर्वाद दो, मैं सफल हूँ, आशीर्वाद दो प्रभु, मैं विजयी हूँ, और आशीर्वाद दो मेरा ये समुद्र के ऊपर पुल बन जाए। तो परमात्मा ने कहा कि मैं तेरी समस्या से परिचित था और मेरा और तेरे पिता का एक वायदा हुआ था इस काल निरंजन से कि एक समय मेरा अंश, मेरा पुत्र पृथ्वी पर होगा, राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेगा, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित होती है, इनकी फिल्म बनाई रखी होती है। तो उस समय समुद्र पर रास्ता नहीं देगा, आप कृपा मुझे मेरे उस पुत्र को वो रास्ता दिलवाना है। तो मुझे पता था तेरे ऊपर क्या आपत्ति है। मैंने आते आते, ये बहुत बड़ा पहाड़ था वहाँ, एक लंबा चौड़ा, कहते इस पहाड़ के चारों तरफ से एक डंडी से जो सोटी ले रखी थी परमात्मा ने डोगा, इससे चारों तरफ मैंने एक रेखा खींच दी है और इस रेखा के अंदर अंदर के जितने भी पत्थर हैं वो अपने इतने फ्लोटिंग हो गए कि उनको उठाओ और रखो, तराश तरूश के यानी बनाकर ढंग से ये तैरेंगे। अब उसका जच्चा नहीं रामचंद्र जी का हनुमान जी से कहा कि लाइए, पहलवान एक पत्थर उठा गए। अब हनुमान जी गए, वहां से एक बड़ा पत्थर लाए उठा के और उसको रखा, तो वो जो का तो भी रख दिया, तो भी तैर रहा समुद्र पर। ओहो,
बस फिर तो कहते हैं वारे न्यारे हो गए। फिर उसको छोल छाल के नल नील कारीगर भी थे, शिल्पकार यानी राजमिस्त्री भी थे वह, तो उन्होंने उनको छोल छाल कर रखना शुरू किया, वो पुल बनाया। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लखी अपार सिंधु पे, सिला तराने वाले। जा सतरेखा लखी अपार सिंधु पे, सिला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय। आपने तुरंत करी सहाय बरोली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बरोली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के होते अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होते अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, अर्ज दर्श दे पूर्ण करियो आस। मेट दो या जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की त्रास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। सत्सहे पुण्यात्माओं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसमें प्रत्येक कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। पहले ये दास गांव गांव में सत्संग किया करता था,
एक गांव में सत्संग कर रहा था। उन्हीं के एक बड़ा भाई छोटे नाम ले रखा था और परिवार ने नाम उपदेश नहीं ले रखा था। तो बड़ा भाई अच्छी आत्मा का था, वो फौज में मिलिट्री के अंदर सर्विस करता था। वो छुट्टी आया हुआ था। उसने सत्संग से पहले उनके घर पे हम रुके हुए थे रात में। तो उसने प्रश्न किया कि हे महाराज, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैंने रामायण बहुत पढ़ रखी है। रामायण के अंदर रावण का चरित्र देखा, उसमें मांस खावे, दारू पीवे, निराकुबद्दी, और भी जितने भी उसके अनुयायी थे, उसके सेनापति थे, वो सारे ने ऐसे कर्म, राक्षस टाइप के लोग थे, उनके कर्म ऐसे लिखे। लेकिन मंदोदरी और विभीषण के अंदर भक्ति कहाँ से आ गई? और मंदोदरी की ने अपने पति रावण को ऐसे तरीके से रामायण में समझा रखा है कि ऋषि लोग भी नहीं समझा सकते। तो मंदोदरी के पास यह बुद्धि कितना आएगी? ये बात मेरे दिमाग में खटक रही है और इस प्रश्न का उत्तर में कहीं नहीं मिला। मैंने बड़े बड़े मंडलेश्वर, क्योंकि जहाँ हमारी सेना जाती है तो वहाँ आस पास मेरी एक खास आदत है कि ये पूछा करूँ भाई यहाँ कोई संत रहता है, कोई ऋषि रहता है, तो मैं उसके पास जाता हूँ, या आसपास कहीं सत्संग हो रहा हो, कोई ऐसा सम्मेलन हो, वहाँ जाता हूँ और उन महापुरुषों से मैं ये प्रश्न करता हूँ। लेकिन संतोषजनक उत्तर उनका मेरे को नहीं होता है। किसी ने भी ये बात नहीं बता, इसका क्लियर नहीं किया कि भी उन दोनों को ज्ञान कितना है इसे बूढ़े राक्षसों की नगरी में। तो दास बोला भाई इस मर्ज की दवा मेरे पास है और किसी दौरे नहीं पावा है। फिर इस दास ने सत्संग सुनाया, उसको पूरी कथा सुनाई। वहाँ सत्संग सुनिए शाम ने, अब यही होगा, विषय यही होगा। उसने सत्संग सुना, बहुत प्रभावित हुआ। न बोला जी कति अंधेरा हट गया, कसरा कौन रही, सारी बात समझ में आ गया। तो क्लियर ऐसे हुआ। फिर कोई तो कहता नलनी ने पत्थर तरा दिए, कोई कहता रामचंद्र ने पुल बांध दिया, उसने आशीर्वाद दे दिया, कोई का हनुमान ने राम का नाम लिख दिया, उन पत्थरों पर इसलिए तर गए। ये बकवाद थी सारी। तो क्या बताते हैं, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जगत का यानी उसने न्यू कर दिया, और जो करने वाला उसका जिक्र भी नहीं, उसका नाम ना लेखा, यानी जिसने ये सारा कुछ किया उसका जिक्र भी नहीं, क्योंकि वो परमात्मा है और परमात्मा दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकता। आम के पेड़ पर कांटे नहीं होते, छाया और फल दोनों होते। और भाई ये दूसरे जो अवतार लोग आते हैं, ये इनका उद्देश्य से पहले फिक्स कर दिया जाता है कि तन्ने उसको मारना है, उसको मारना है, उसको मारना है। उनकी मृत्यु उनके हाथ से लिखकर भेज दी जाती है। तो फिर उनकी प्रभुता बन जाए। इन काल के एजेंट, काल के जो अवतारों की एक दुखदायी तत्व है और उसको उसने मार दिया। तो जनता ने रात की सांस ली, उसके गुणगांव बेतन बड़ा पाप काट दिया हमारा। तो ऐसे काल ने जाल फैला रखा है कि उनका ऐसा संयोग बन जाता है और उनको फिर अपने ही पुत्रों का अवतार बना कर भेज देता है। दुनिया इनको भगवान मान के इनके चिपकी रहती है। इस प्रकार ये काल का जाल है। अब त्रेता युग में परमात्मा ऐसे है। द्वापर युग में जब आए, एक इंद्रमती नाम की एक रानी थी, इंद्रावती भी उसको कहते हैं, उसे इंद्रमती भी कहते हैं। और उसके पति का नाम चंद्र विजय राजा, चंद्र विजय था, वो राजा था। वो रानी बड़ी धार्मिक थी और उसने अपना कोई गुरु भी बना रखा था। उस गुरुदेव ने उसको राम कर इसका भगवान विष्णु जी के विषय में जानकारी दे रखी थी, शंकर भगवान के बारे में जानकारी दे रखी थी, और जो भी जंतर मंत्र था वो बता रखा था। रोज कराया करती, प्रतिदिन करती थी। अब उस गुरुजी ने ये बता रखा था कि बेटी, जो धर्म करते हैं या तप करते हैं उनसे उनको राज्य प्राप्त होता है।
आज तू रानी है, पिछले पुण्य से है, आगे पुण्य करेगी तो अगले जन्म में भी तू मनुष्य जीवन जब कभी मिलेगा तो रानी बनेगी। इसलिए धर्म किया कर, आए अतिथि जो आपके द्वार पर आ जा, सबको भोजन करा, एक भंडारा लंगर खोल दे, और साधु संत आ जा तो उनका विशेष आदर कर और स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर खिला बेटी, इतना बहुत पुण्य मिलेगा। और प्रतिदिन एक संत को अवश्य रोजाना भोजन कराया कर। अब साधु मेरे अंडा कर बैठे रहते, जंगला में बुला लेती वो। ऐसे प्रोसीजर ये चलता रहा कई वर्ष, 2-4 वर्ष। रानी क्या करती थी, प्रतिदिन उसने एक अपना नियम बना लिया कि मैं खाना बाद में खाऊंगी, प्रतिज्ञा कर ली। पहले किसी भक्त संत को खिलाऊंगी, फिर पाछा खाऊंगी। अब ऐसे वो चलता रहा, संदेशा दे देती, न्योता दे देती, 2-4 भक्त डेली संत आ जाते, खाना खा जाते। बाकी आम जीव के लिए भी, करा चालतों के लिए भी उसने लंगर अलग से खुलवा रखे। अब क्या हुआ, एक बार कुंभ का मेला हो गया, और कुंभ के मेले में ये सभी जो त्रिगुण उपासक हैं, जिनको हम संत समझा करते हैं, बाकी ये संत तो नहीं है, फिर भी हम अज्ञानता के अनुसार उनको साधु संत मानते थे, तो वो सभी स्नान करने के लिए, पर भी मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए वहाँ चले गए। कहाँ? हरिद्वार में, हर की पैड़ी पे। और आसपास कोई संत नहीं रहा। रानी ने संदेशा भिजवाया, नौकर गए कि सबके कुटियाँ खाली हैं या कोई नहीं। पता चला तो वो चले गए कहाँ? कुंभ स्नान करने के लिए। और मनमाना 15 दिन में आऊँगी, क्योंकि 5-7 दिन तो पैदल जाने में लगे, 5-7 दिन आने में लगे, 1-2 दिन रेस्ट भी करें वहाँ पर, तो 15-14 दिन में वो 20 दिन में आएंगे। अब रानी के सामने समस्या आएगी, कोई संत भक्त मिला को, ना रोटी उसने खाई, ना दिन तीसरा हो गया। और तीसरे दिन रानी, क्योंकि वो तो नाजुक सी थी, तीसरे दिन तो कति कंडम होगी बिना खाई, और उसने प्रतिज्ञा कर रखी मर जाऊंगी पर रोटी अन्न नहीं खाऊंगी। अब परमात्मा कहते हैं, जैसे वेद भी कहते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 96 के 26-27 मंत्र में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के ही सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में क्लियर किया हुआ है कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है गति करके, और अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। किस लिए मिलता है? उनको कि यथार्थ ज्ञान देने के उद्देश्य से आता है। अपने उस गुण के आधार पर, अपने उसी जो मालिक जैसे लीलाएं करता है, उस लीला आधार पे वो इंद्रमती के पास पहुंच गए। और दूर से, जैसे महल था, महल से थोड़ी दूरी पर परमात्मा ने वहाँ अपने आप को प्रकट किया। आ रहे हैं, जैसे उनके महल की साथ से ऐसे रास्ता जाता था, सामने महल और महल के साथ से एकदम रास्ता टर्न होता था, तो आने वाला रास्ता ऐसा लगता जैसे महल की तरफ ही आ रहा हो आदमी। रानी ने अपनी नौकरानी से कहा कि नौकरानी आज देख ले, ढूंढ ले, कोई संत दिखाई दे जाता है, एक बार देख ले, ऊपर चढ़ के कोई आसपास दिख जाए तेरे को, नहीं तो आज तेरी रानी संसार में नहीं रहेगी, शाम तक मेरी मृत्यु हो लेगी। अब मेरी हिम्मत नहीं रही। नौकरानी ऊपर गई, अटारी पर चढ़कर देखा, कोठे पर एक आशा की किरण उसको दिखाई दी। परमात्मा कबीर देव जी एक साधारण सी दाढ़ी, वेशभूषा और साथ सफ़ेद कपड़े, धोती आ रहे हैं। अब नौकरानी दौड़ी दौड़ी नीचे आई और कहा, रानी सामने संत एक भक्त आ रहा है। रानी ने कहा, जा जा जल्दी ला, बुला के तेरा भला हो, नहीं तो आज मेरी मृत्यु होगी। अब वो भागी गई रानी और नौकरानी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज जी आपको हमारी रानी याद कर रही है, आप वहाँ चलो। परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो बेटी? कि मैं नौकरानी हूँ और मेरी रानी ने, हमारी रानी ने ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा की हुई थी। 2-3 दिन से कोई संत मिला नहीं, उन्होंने आहार नहीं किया,
आप उनकी प्राण रक्षा करो मेरे मालिक। परमात्मा बोले बेटा वह रानी तू नौकरानी, मैं तेरे का इतना चलूँ, यदि उसको गरज है तो यहाँ बैठा हूँ, खुद आवा रानी प्रार्थना करे जब चालूँ। तो नौकरानी दौड़ी दौड़ी गई कि रानी ऐसे ऐसे संत कह रहे हैं। तो इंद्रमती ने कहा बहन मेरा पकड़ मेरा हाथ, सहारा लेकर अपनी नौकरानी का धीरे धीरे मालिक के पास आई और चरणों में शीश रख दिया। कहा कि हे प्रभु मेरी हिम्मत नहीं, आप तो कह रहे थे कि मुझे बुलाने आए तो मैं चलूँ, मेरी तो इच्छा करती है अपने अतिथि को, अपने महात्मा को, संत को मैं अपने कंधे बैठाकर घर ले चलूँ अगर मैं इसी योग्य होती थी। मेरी इतनी इच्छा है आपकी सेवा करने की। तो कहते हैं साधु भूखा भाव का और धन का भूखा ना, अर्जय को धन का भूखा वो साधु को ना। तो उसी समय परमात्मा ने बोले चल बेटी मैं यही देखना चाहूँ था तेरे अंदर कुछ श्रद्धा भी है भगवान की या मैं भूखी मरे। आगे रानी ने अपने हाथों रोटी बनाई दुखी सुखी होकर और कहा ले महाराज रोटी खाओ। परमात्मा बोले बेटा मेरा शरीर जो है ये पंच भौतिक नहीं है, मुझे आहार की आवश्यकता नहीं है। रानी बैठ गई माथा पकड़ के, मेरे काम भी नहीं है तू महात्मा, रोटी खाओ तो मेरा कल्याण होगा, नहीं तो मुझे भी कोई लाभ नहीं आपसे। तो कहने लगा ला बेटा खाना खाऊंगा। कहते समर्थ उसी को कहते। अब आहार किया, वो तो और परीक्षा लेना चाहते कि देखो भी आज खावेगी कि बैठी रहेगी। तो कहने लगे ठीक है बेटा ला खाना खाते। परमात्मा ने आहार किया, रानी ने भी आहार किया। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा एक बात बता, जो साधना तू कर रही है किसकी पूजा करती है? कि इसकी विष्णु जी की और शंकर भगवान की। ब्रह्मांड पूजन का इन्हें बताई नहीं रखी। तो परमात्मा ने कहा बेटी इनकी पूजा से तुझे क्या मिलेगा? कि स्वर्ग में जाऊंगी। स्वर्ग में कितने दिन रहेगी? तेरा जितना पुण्य होगा इतने दिन तू स्वर्ग रहेगी। उसके बाद कहाँ जाएगी? कि तकुतिया बनेगी, गधी बनेगी, 84 लाख योनियों में धक्के खाएगी। और मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जो तेरे गुरु जी के पास नहीं है बेटी, तेरा जन्म और मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। इस बात पर वह रानी चंगर की नो बोली महाराज जी मेरे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं बोल देगा, ये संत ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे की जो है ना निंदा करते हैं और अपनी महिमा बनाते हैं, मुझे कति जरूरत नहीं, मुझे अपना गुरुजी शिरोधारी है। अब परमात्मा बोले बेटी बात सुन ले, ठीक है तुम बालक हो, डॉक्टर की दवाई को डॉक्टर बता सके हैं, मरीज को नहीं पता। जो तू साधना कर रही है एक आने की नहीं, यानी 84 लाख योनियों में धक्के खावेगी। और सुन ले, तू नहीं मानना चाहती है, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु होगी और तेरा सर्प डसेगा और सर्प के डसने से तेरी मृत्यु होगी। तेरा गुरुजी नहीं बचा सकेगा, तू या बुला के बैठा लिए तेरे गुरुजी ने, तू नहीं बच सकेगी, तेरी आयु नहीं आगे। अपने आत्मा जो मरण का टाइम आवे है ना, बात चल रहा है, जब समस्या आवे है, जब तो सब कुछ मान लेता है प्राणी। तो रानी ने सोचा भी साधु संत झूठ नहीं बोला करते पहले, अब तो निरे निकम्मे हो गए, अब तो निरे झूठे संत। पहले साधु संत की वेशभूषा में झूठ नहीं बोला करता, अगर कोई ऐसी गलती कर देता उसको बाइकाट करते थे सभी संत। इसी आधार से जब श्री कृष्ण और अर्जुन गए थे मोरध्वज राजा के द्वार पे साधु रूप बना करके, उन्होंने ये कहा था कि मेरा एक शेर बना लिया लीला से, माया से, और ये कहा था कि हमारा शेर मांस खाएगा, और जो आज हमारे शेर का आहार बनेगा ये मनुष्य का मांस खाएगा। और किसी पल्लेदार न पकड़ जाओ, पल्लेदार का नहीं खाएगा, तुम्हारे परिवार का एक सदस्य का मांस इसको खिलाओगे, और जो इस आहार बनेगा हमारे सिंह का वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो उसमें विश्वास हुआ करता संतों की वाणी का कि संत जो झूठ नहीं बोलते। तो तीनों लड़का माता और पिता में आपस में बात ठनगी, सब ने लालच हो गया। रानी ने सोचा मेरा नंबर आ जाए, मैं स्वर्ग जाऊंगी, ये शरीर तो आज ना कल खत्म होना ही है,
लड़का हो गया, जवान हो गया, इसको राजगद्दी दे देंगे और पति और ये दोनों राज कर लेंगे। तो इन्होंने कहने लगी, महाराज ये ऋषि जी, ये साधु संत, मेरा शरीर काट लो और शेर को खिला दो। तो लड़का मोरध्वज राजा कहने लगा, देखो मेरे रहते मेरी पत्नी का आहार हो तो मैं अक्षत्रिय हूँ, ये नहीं होने दूंगा, पहले मेरा नंबर आवे। यानी सबका दाव ये था कि साधु जो बोल रहे हैं सच्ची है, जो संत कह रहे हैं ये सत्य है। आज ये शरीर तो जाना है, हर स्वर्ग मिल जाए इसे सस्ते में। तो लड़के ने सोचा, माँ बाप लगे, पिताजी लगा गया दाव, तो पीछे रह गया। कहने लगा, माता पिता मैं तो आप आज तक आपने पाला पोसा हूँ, 18 साल की उम्र मेरी, मैंने आपकी सेवा क्या की है, मेरा पितर न्यू का न्यू है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर शेर के काम आ जावे, ताकि मैं अपने माता पिता की जीवन रक्षा करके अपना पुण्य का भागी हो। कहने का दास का ये है कि पहले संतों पर इतना विश्वास हुआ करता जो ये बोल रहा फाइनल है, और ऐसा ही होता था। ये कुबुद्धि नहीं थे जितने अब हो रहे। आजकल तो नरे झूठे हैं। हमारे गांव में ना एक बोड़ी सी बेबे थी माई, उसने क्या किया, एक गेहूं लेके ला, माई की बेटी गेहूं ला, वह गेहूं ले आई, गेहूं नो लिखा गया, नो कर दिया, के पाया बोला सोना हो गया सोना। वो गेहूं के दाने और चमकीले से हो गए, सोने के हो गए। फिर बोला सरसम लाई, वह नो करके वह इतनी बड़ी बड़ी गुंडे उसमें अंकुर फूट आए। अनु बोला, माई की बेटी तेरे गहने को दुगना कर दूंगा, तेरे जेवरात है ना दुगने बढ़ा दूंगा, हूँ तो ले आला और तेरे पास रख जाऊंगा, 10 दिन पाछा खोल लिए दुगने हुए पाओगे। और उसने सारे गहने लाकर उसके पास रख दिए। अब ये रख जाऊंगा, मैं नहीं ले जाऊंगा कुछ भी, मुझे तो तू 2 किलो गेहूं दे देना बस। अब वह ले आई, सारे गहने धर दिए, काट गए। ने बोला आटा ला, वो आटा लेने चलेगी, और वो नकली गहने ले रहा था, असली तो गाल लिए जोड़े में, और नकली डाल दिए उसमें। वह आटा लाई, ने बोला गूंद, इसने गूंद दिया आटे के, हाँ वो उस वाले जो असली तो डाल लिए, नकली उसमें डाल के और आटा गूंद के, और एक बर्तन लिया, बर्तन रख दिया, उस पर सील ला दी। ने बोला 10 दिन में खोलिए दुगने हो पाओगे। वो लेगा जाता रहा, उसके घर क्या बेरा पट्टिया पता लग गया। वो खोल के देखा, जब 2 घंटे बाद से वो सारे वो नकली थे, लोहे के पॉलिश कर रखी, सुनारते दिखाया कि तो सारे नकली हैं, उसलिए तो ले गया वो। तो आजकल के दिशे हो गए। पहले ये था कि संत जो कह देता था वो सच्ची हुआ करती। तो इसी उद्देश्य से रानी डर गई, अकेले हुए बात बिगड़ गई। और ये तो ऐसा संत भी कोई ना को लालच लो भी करता हो, तो हमारे घरानते भी नाट्य था। तो सारे विचार ला के वह घबरा गई। तो रानी पैरा में पड़ गई, चरणों में गिर कर रोने लगी, प्रभु मेरी जीवन रक्षा कैसे हो। तेरी जीवन रक्षा होगी बेटी, तुम मेरे से उपदेश ले, और जो साधना मैं बताऊं ऐसे करना, तेरे गुरु जी वाली नहीं करना, पहले वाली। जिस डॉक्टर की दवाई ले उसी की औषधि खानी चाहिए, दूसरे की नहीं। अब कहते हैं ना, मरता के नहीं करता। कहने लगी, जो आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। परमात्मा ने कहा कि तीसरे दिन काल आओगा मेरे रूप में, मेरे रूप में काल आएगा, उसको तूने प्रणाम भी नहीं करना है। और जो मंत्र मैंने तुझे दिया इसका सिमरण करती रहना। वैसे तो ये सिर्फ उस दिन के लिए आदेश है। आगे से अगर गुरुजी आ जाए, गुरुजी के रूप में आपको कोई भी दिखाई दे, पहले अपना स्मरण कराए 1-2 मंत्र का, फिर तुरंत चरण छूने चाहिए। तो रानी ने, अब रानी को तो चिंता बन गई। हाँ, फिर कहा कि जब तू वो काल आएगा मेरे रूप में, तो उस समय तू मंत्र का जाप करते रहना 2-3 मिनट। 2-3 मिनट के बाद उसका ओरिजिनल रूप तेरे सामने आ जाएगा बेटा। और यदि मैं हूँगा तो मेरा रूप नहीं बदलेगा, एज इट इज रहूँगा। ये लक्षण बता दिए। अब रानी ने तो चिंता होगी, अब भाई तीसरा दिन काल आओगा और मरेगा मारेगा। अब वो मंत्र गणा कर डरती। अब उसने किससे आगे नहीं बताई।
वह लेट रही थी सामने अपने बेड पर लौट रही थी। तीसरा दिन आ गया, आफ्टरनून होगी, दोपहर का बाद हो गया, नहीं हो रही थी, इब्ता आया पड़ा है, इब्ते नहीं आया, इब्ता आवेगा आज। तो मंत्र अपना माला जाप करे, मंत्र करने लग रही। इतने में आवाज लगाई काल ने। ये द्वापर युग की बातें हैं। द्वापर युग में तो करुणा में नाम से परमात्मा कबीर जी उसमें प्रकट थे। तो उस करुणा में नाम अर्थात कबीर जी के रूप में, करुणा में रूप में काल ने आके आवाज लगाई कि इंद्रमती, ए इंद्रमती। आवाज आने की, काल आ गया और चौकस होकर बैठ गिर मंत्र शुरू कर दिया। मंत्र करती रही, सामने देखती रही, प्रणाम नहीं किया उसको। काल कहता है तू बड़ी भगतनी, नमस्कार भी नहीं करती गुरु जी को। वह तो डर गई, उसकी ताक सी ठहर गई, कसाई आ गई। तो उसने सुमन शुरू जारी रखा। तो 2 मिनट के बाद देखा उसका चेहरा ओरिजिनल हो गया। ओछा माथा, काला चेहरा और छोटा सा माथा, इतना 2 उंगल भी नहीं, और लंबे दांत, विकराल शरीर। जो काल ने देखा कि वो इसके पास तो कोई शक्तिशाली मंत्र है और तेरा स्वरूप बदल दिया। कहने लगा अब तो बच गई, तेने फिर देखूंगा। यहाँ काल के लोग की या ये डायलॉग फाइनल होया करे। लड़की वो चला गया काल तय। अब रानी ने खुशी मनाई, ओहो बांदिया ने कहा आज मेरी मृत्यु होनी थी, काल आया था मुझे लेने के लिए, मेरे गुरु जी ने बचा दिया। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई। राजा से भी कहती है कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे मैंने नया गुरु जी बनाया, उसने मेरी रक्षा कर दी, आज मैं बच गई, काल आया था लेने। अब राजा था वो थोड़ा मोटे दिमाग का या दूसरे टाइप का, घुटी छुटी लानी और भगवान भक्ति नहीं करता था, वैसे धार्मिक अवश्य था, नरमात्मा का था, अपने पत्नी को भक्ति मार्ग में बाधा कभी नहीं करता था। वो फिर भी अपने हिसाब से वो क्या कहता है कि तू क्यों ड्रामा कर रही है बौड़ी, काल आ जाता और छोड़ जाता तेने। बोला नहीं, मेरे गुरुजी ने साची बताई थी, उस दिन कह दिया था। बोला इन्हें बुकाया कर, पैसे अठनिए। बोला जा तू ड्रामा ना कर, निकल यहाँ से। यानी उसको तो वो तो ढंग से बात नहीं की, पर वो ना करो पर जिसका लग गया वो जाने। वो इतनी फुल्ली नहीं समावाई भगवान ने। ओहो बड़ी दया करी मेरे दाता, सचमुच आज तो मेरी मौत थी। करते करते वह बेड पे लेट गई। लेटते नींद आएगी, क्यों सुख में नींद आया करे। निंद्रा में वह लोट आँखें मीची हो रही थी। इतने में काल सर्प बन के आ गया। सर्प बन के आ गया और रानी को डस लिया पैर में। एकदम उठी, रोन लगी, आए खाली। सर्प नौकर भागे आए, नौकरानी आई। उन्हें देखा कि मोरी के घर की मोरी के अंदर से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा था। नौकर इतने किले में बाहर आए, इतने तो बहुत टाइम हो लिया, इतने वो छुप गया। अब एकदम बेहोश होगी रानी, मृत्यु को प्राप्त हुई। अब परमात्मा उसी समय प्रकट हो गए, यानी वो ये पुकार के अचेत हो गई, हे परमात्मा, हे गुरु जी मेरी रक्षा करो, मैं मार दी काल ने, भूल बन गई मेरे पे, मुझे मेरा मंत्र याद नहीं रहा। परमात्मा वहाँ प्रकट हो गए। अब आपको कुछ भक्तों का अनुभव सुनाते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे कई प्रकार की समस्याएं हैं। जब आप देखोगे वो भाई भक्त आपको यही मिलेंगे जिनके विषय में अभी जिनके इंटरव्यू सुनाए जाएंगे, फिर आपको और दृढ़ता होगी कि हमें भी लाभ मिलेगा। जब इनको मिला है तो दिल डटेगा। अब आपको सुनाते। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? कामता दास हमारा नाम है सर जी। सर कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी जिला सिद्धार्थनगर जोगिया उदयपुर ग्राम में का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2013 22 फरवरी को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी का पूजा, शिव जी का पूजा, हनुमान जी का पूजा, यही सब करता था।
सर आप हनुमान जी की पूजा, दुर्गा चालीसा ये सब करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? सर जी अब लाभ क्या मिली, मतलब समझ लीजिए कि लाभ तो कोई वैसे नहीं था। हम गाते बजाते थे, जागरण करते थे, रामायण गाते थे, ढोलक बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे। एक बार हम नवरात्र का महीना था और अष्टमी का दिन था, वहाँ जागरण कर रहा था, सभी लोग पूरी टीम थी और 11 बज रहा था। हमारा छोटा दुकान कपड़े का होता है और हमारे बड़े लड़के गए थे माल लाने खलीलाबाद कपड़ा लाने, और वो आए 10 बजे रात में। और एक जगह और दुकान थी, वहाँ मोटरसाइकिल से ले गए दो बेटे कपड़ा रखने और आ रहे थे रात में, और आगे आ गया कुत्ता आया, सियार आया, मोटरसाइकिल से गिर पड़े दोनों लोग। और वहाँ से एक आए संदेश लेकर के कि आपके लड़के को चोट लग गई। तुरंत हम छोड़ करके गाना बजाना भगे वहाँ से, भगत जी अस्पताल गए। उसके बाद 2 दिन मतलब अस्पताल में रहे, फिर लाए घर पे, फिर दवा हुई, वो लोग ठीक हुए भगत जी। उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं हुई भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? हाँ, हम हमारे दुकान पे, कपड़े की दुकान एक हमारे गांव के बगल में अदालती भगत, मतलब वो नाम दीक्षा लिए थे बरवाला में, और हमारे पास आते थे, कहते थे चलिए भैया कामता आप चलिए बरवाला में गुरु जी के पास, संत रामपाल जी के पास, और हाँ नाम ले लो। लेकिन उनको हम टार बट्टी करते रहे। 22 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा यहाँ लिए हम। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुए। यह दास तुक्ष जिह्वा से मालिक का बखान नहीं कर सकता। मालिक बहुत दया किए हैं, क्योंकि जैसे मालिक का बाड़ी है कि 7 समुद्र की मस करूं लेखन करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं गुड़ गुड़ लिखा ना जाए। तो ये दास क्या बखान करता। लेकिन हम कपड़े के दुकान पे आ रहे थे तो मेरा 3 साल का नाती शुभम नाम का रोने लगा और कहा बाबा हम भी चलेंगे। दुलार बस उसको ले आए दुकान पे, दुकान खोले और एक ग्राहक आया भगत सर जी, और वह कहा धोती हमको चाहिए, कपड़ा चाहिए, और मेरा उसका दाम तय हो गया। उस कैंची किया काटने के लिए, कैंची ऐसे ऐसे फैलाया, बस नोक पे मेरा नाती खेल कूद रहा था दुकान में, बस गिर पड़ा और दोनों पलक नीचे ऊपर, दोनों पलकों पर वो कैंची का नोक पड़ गया और नाती जोर से पकड़ के आग चिल्ला करके रोने लगा। और ग्राहक कहा कि सेठ जी आपके लड़के का आग तो गया। तो हम मालिक के चरणों, मालिक का फोटो दुकान में लगाए हैं, संत रामपाल जी के चरणों में गिर करके गुरु जी से हम अरदास लगाए, रोने लगे कि हे गुरु जी हम जीने नहीं पाएंगे मालिक, हे सतगुरुदेव जीने नहीं पाएंगे। उसके बाद में फिर कहे कि देखें नाती, देखें बाबू, आंख देखें, हाथ हटा के देखें भगत जी, वह कैंची फूल बन गया था। मेरे नाती को एक खरोंच भी नहीं लगा था। मालिक की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मैं नारा लगा करके रोने लगा परमात्मा से, मालिक आप बहुत दयालु हैं, बहुत दया के सागर हैं दाता, बंदी छोड़। सर जी यही मुझको लाभ मिला, मालिक इतना दया किए मेरे ऊपर। हम एक बार आ रहे थे, गए थे, मतलब जय गुरुदेव वाले पंथ के थे, तो उनको बताने गए, हमको बुलाए थे, हम थे और 2-4 भगत थे, और आ रहे थे, रात बज गया, 8 बज गया। हम लोग रास्ता मतलब भटक गए और एक मतलब वहाँ बाढ़ के कारण वहाँ धंस गया था, जमीन बहुत गहरा था। मोटरसाइकिल लेके आ रहे थे, बस 2 कदम रह गया था, नहीं तो हम लोग सभी लोग साफ हो गए थे। मालिक इतना दया किए कि मोटरसाइकिल जो आगे चला रहे थे हमारे बहनोई थे लाल बहादुर दास, वो मोटरसाइकिल रोक दिए। हम कहे चलिए भैया आगे, तो कहे कि नहीं भैया आगे जाएंगे तो फिर बच के नहीं आएंगे। देखा गया कि वहाँ कई बांस का गहरा खाई था। मालिक वहाँ से हम लोग को जीवन दान दिए परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज। और मेरा छोटा बच्चा भगत जी 1997 में उसका पैदाइशी है राकेश दास, वो भी मतलब नाम लिया है बरवाला में, और वह 6.5 महीने में पैदा हुआ था। उसका मानसिक बुद्धि कुछ डाउन था और कोई नहीं। मालिक के शरण में हम उसको लेकर के आए और तब से उसका बदन का विकास हुआ, उसका बुद्धि का विकास हुआ, और उसका अभी मालिक से अरदास लगाए। संत रामपाल जी के चरणों में गिरकर हम कहे हे गुरु जी हमारे बच्चे का कैसे जीवन यापन होगा। 4 बच्चे हमारे पास हैं, तीनों का शादी विवाह हो गया है, और इसका क्या होगा मालिक। हे सतगुरुदेव, सतगुरु रामपाल जी से हम कहे तो मालिक कहे कि हे मालिक इसके लिए कोई भगत लड़की हमको मिल जाए। मालिक का दया हुआ, अभी 23 अक्टूबर को इतनी अच्छी मालिक
सतगुरु रामपाल जी एक भगत लड़की के साथ उसका रामायणी हुआ। उसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है। एक लाभ और मुझको बहुत खुशी की बात है सतगुरु रामपाल जी की दया से कि पहले मैं जब नाम नहीं लिया था, एक छोटी सी दुकान कर रहा था और बहुत परेशानी थी, जीने खाने के लिए बहुत ही दिक्कत थी। और जब से मैं नाम ले लिया बरवाला में सतगुरु रामपाल जी से, और उसके बाद में हमको मालिक ने हर बच्चों के लिए अलग अलग दुकान सतगुरु रामपाल जी के दया से हो गया। और सब बच्चे हमारा भार हल्का कर दिए गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज। और सब बच्चे अपना परिवार जिला खिला रहे हैं, बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं और हम 2 बच्चों के साथ अपना दुकान कर रहे हैं। सर, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, हम संदेश क्या दे सकते हैं, उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि सभी जितने भी मानव जीवन में आए हैं इस धरती पर, सब लोग सतगुरु रामपाल जी के शरण में आकर के अपना कल्याण करावें, उनसे नाम लेकर के। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया जा सकता है? सर, साधना टीवी पे जो सत्संग आता है गुरु जी का 7:30 से 8:30 तक, उस पे जो नीचे पीली पट्टी है उस पे सब नंबर पड़ा हुआ है। उस नंबर के द्वारा वह उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए तमाम जगह पे नामदान सेंटर खुले हैं, वहां पहुंच करके नाम लेकर के अपना कल्याण करावें। धन्यवाद सर। सत साहिब।